बहुत सारे पौधे हैं। हाँ? कितने सारे हैं? बहुत सारे बहुत बताओ कहाँ हैं बहुत सारे पौधे? ये बहुत से ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए हैं यहाँ पर वीर के बर्थडे के दिन जो गेस्ट आएंगे, मतलब हमारे पेरेंट्स ही है, पेरेंट्स और सिस्टर ब्रदर ये सब लोग हैं। तो उसके लिए हम लोग रूम्स देखने के लिए आए, क्योंकि हमारे घर में एक साथ इतने सारे लोग नहीं रुक सकते यहाँ पर। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर होटल देखने आए थे। जितने भी हमारे घर के आसपास थे ना, वो सारे हम लोग देखने गए थे। क्या खा रहे हो? और फिर हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया फाइनली। और फिर अभी यहाँ पर वीर की मस्ती चल रही है। यहाँ पर वो खा रहा है गुड़। उसे गुड़ खाना बहुत पसंद है। मतलब वो ना दिन में 2 बार मांगता है कि मुझे गुड़ दे दो। और उससे बोलते हैं ना ज़्यादा गुड़ नहीं खाना, तो बोलता भी जाता है ज़्यादा गुड़ नहीं, ज़्यादा गुड़ नहीं, और बार बार मांगता है। लेकिन हम लोगों ने 2 बार का थोड़ा सा ऐसा डिसाइड किया हुआ है। एक बार मैं आंटी को बोल देती हूँ कि आप दिन में अगर ये मांगता है तो दे दिया करना, और एक बार मैं उसे खिला देती हूँ। तो बस फिर यहाँ पर ये वीर के पापा के बर्थडे की पार्टी चल रही है। मतलब हम लोग बहुत थके हुए थे, क्योंकि अभी बर्थडे की प्लानिंग इतनी चल रही है ना। मतलब सब पूरा डिसाइड करना, सब पूरी मतलब बुकिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऑफिस के साथ साथ उतना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पर हम लोगों ने बस छोटी सी ही पार्टी की। घर के पास में जो होटल है जुनूनी, वहाँ पर हम लोग गए थे। यहाँ पर एक बार हम पहले भी गए थे। यहाँ का हम लोगों को फूड बहुत अच्छा लगा था, एम्बियंस अच्छा था, और हाइजीनिक था, क्लीन था थोड़ा। तो हम लोग उस हिसाब से यहाँ पर गए थे। लेकिन आज क्या है ना, मैं तो घर से ही खाना खा कर गई थी। बस इतना था कि पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं, बस इतना लगना चाहिए। हम लोगों ने जो भी लिया वो मतलब बहुत सारा कुछ बच गया था, तो फिर हम लोगों ने पैक करवा लिया था। फिर पास में ही जो मंदिर है वहाँ पर हम लोग गए थे, तो वहाँ पर जो बैठे थे उनको हमने पैक करवा के दे दिया था। और वो खाना झूठा नहीं था। जो प्लेट में से हम सर्व करके हमारी प्लेट में ले लेते हैं, जो मेन बाउल आता है उसमें से, तो उसी में से हमने फिर पैक करवा लिया था। और यहाँ पर वीर का डांस चल रहा है। उसका बस एक ही मन था कि उसने उसका क्रिस्पी कॉर्न खा लिया। अब उसका जो करंट फेवरेट है ना, वो नूडल्स है और क्रिस्पी कॉर्न है। तो नूडल्स तो हम लोग बहुत ही रेयर कहीं पर खाते हैं। हम लोग क्रिस्पी कॉर्न ले लेते हैं, ताकि थोड़ा सा मतलब मैदा वैदा ना हो उसमें, उस हिसाब से। तो यहाँ पर बस वीर ने उसका खा लिया था। उसके बाद उसका चालू हो गया कि बस अब मुझे यहाँ से बाहर लेके जाओ। और जो स्टार्टिंग की 1-2 क्लिप आपने देखी थी, तो उसमें क्या है ना, वीर इतनी ज़्यादा बातें करता है। और जो सेकंड क्लिप थी उसमें वीर डांस कर रहा था, तो ये सोने से पहले वाला डांस है। उसे सोने से आधा घंटा पहले उसके जितने भी गाने हैं ना, लकड़ी की काठी और इन सारे गानों पर वो डांस करवाता है। 1-2 गाने उसके पापा उनके हिसाब से लगाते हैं कि नहीं अब इस गाने पर डांस करेंगे। तो बस यही सब चलता रहता है। अभी हम लोग यहाँ बाहर निकल गए थे, मतलब उसके लिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल ठहरना ही नहीं चाह रहा था। और आज ही मुझे ऐसा लगा कि टाइम है, तो हम लोग लेट नाइट मतलब 9 बज गई थी, और मुझे लगा नहीं था कि हमारे एरिया में इस टाइम पर मुझे कहीं शॉप मिलेगी जहाँ पर ओपन हो। लेकिन जो घर के एकदम पास में थी, जहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका हेयर कट करवाया था, वहीं पर आज फिर से मतलब वही भैया थे। मैं प्लान करके गई थी कि अगर वो भैया होंगे तभी मैं उनसे ही कट करवाऊँगी, क्योंकि पिछली बार वीर का उन्होंने बहुत प्यार से हेयर कट किया था। बहुत अच्छे से वो वीर को हैंडल कर रहे थे। वैसे वीर खुद भी मतलब सपोर्ट करता है इस चीज़ में। मतलब लास्ट टाइम भी उसने बहुत अच्छे से हेयर कट करवाया था। और जो उसका फर्स्ट मुंडन था, उसका भी आप सारे वीडियोस अगर मेरे देखते हो तो आपको पता होगा कि जब वीर का मुंडन हुआ था, वीर बिल्कुल भी नहीं रोया। मतलब 0%, उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था। वो मस्त था, उसका खेल रहा था बालों से, उसके जो बाल गिरते जा रहे थे। सेकेंड टाइम यहीं पर इन भैया से हम लोगों ने हेयर कट करवाया था। मतलब इनसे फर्स्ट टाइम करवाया था उस टाइम पर। तो इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। वीर ने भी बहुत अच्छे से करवा लिया। और मेरा मन था कि जैसा हेयर कट इसका फर्स्ट टाइम में हुआ था ना, वैसा ही उसका हो जाए। और बर्थडे से 1 वीक पहले ही हमने ये हेयर कट करवा लिया, क्योंकि मुझे ऐसा था अगर ज़्यादा बाल छोटे हो गए तो थोड़ी सी लेंथ मतलब बढ़ जाएगी। तो बस उस हिसाब से हम लोगों ने आज हेयर कट करवा लिया। और अगेन बहुत अच्छे से हेयर कट हुआ है वीर का। और ये शॉप हमारे घर के पास में ही है, हम जहाँ रहते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं लेकर आई थी ना, तो बस पैदल चलते हुए गई थी। वीर का अच्छे से हेयर कट हो गया। मैंने तब तो बस ये सोच के हेयर कट करवाया था कि बाल उसके ना एक लेंथ के बाद, मतलब एक जितनी होनी चाहिए लेंथ, उसके बाद ना उसके बाल कर्ली आ रहे थे। तो बस मैं इसके लिए गई थी। लेकिन जैसे ही हेयर कट हुआ तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने पहले क्यों नहीं करवा लिया। मतलब हेयर कट के बाद वीर इतना स्मार्ट लग रहा था, और उसकी एज भी कहीं ना कहीं अच्छी बड़ी हुई लग रही थी। जब उसके बाल कर्ली और ऐसे बड़े बड़े हो रहे थे ना, तो उस टाइम पर उसकी एज कम लग रही थी। लेकिन जैसे ही बाल कट गए ना, तो वो थोड़ा सा मतलब बड़ो टाइप लगने लग गया था। अगर उसे जीन्स पहना दो और अच्छे से तैयार कर दो, शूज़ वगैरह पहना के, तो उसकी एज से बड़ा लग रहा था वो।
तो बस अभी यहाँ पर वीर का हेयर कट चल रहा है। भैया उसके साथ बातें भी करते जा रहे हैं अच्छे से, वो सबका रिप्लाई भी करता जा रहा था और मुझे कुछ भी नहीं बोला उसने पूरे 3 से 4-5 मिनट तक। जब तक उसका हेयर कट हुआ ना उसने कुछ भी नहीं बोला। भैया बस जा ही रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि भैया प्लीज़ आप इसका हेयर कट कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे ही करवाना चाहती थी इसका हेयर कट। तो फिर बस उन्होंने वीर का हेयर कट किया। उसके बाद वो हमारे साथ ही शॉप बंद करके वो भी शॉप से बाहर निकल गए थे। और अभी ये है और नेक्स्ट डे की क्लिप। वीर की कार ख़राब हो गई है। मतलब फर्स्ट टाइम में तो चूहे ने उसके वायर काट दिए थे, हम लोगों ने बालकनी में रखी थी। लेकिन अभी सेकंड टाइम में पता नहीं क्या है, शायद वीर ने ही नीचे से कुछ उसका वायर खींच दिया था। हम लोगों ने घर पे कोशिश की लेकिन वो हुआ नहीं। तो अगेन उसी शॉप पर हम 10 नंबर में जो एक शॉप थी वहीं पर हम पहली बार भी लेकर आए थे, तो वहीं पर हम लोगों ने उसे ठीक करवा लिया और उन्होंने 2 घंटे में वापस से हमें दे भी दी थी। हमारा बस ये था कि अब इस बार वीर के बर्थडे पर उसकी एंट्री कार में होगी। लास्ट टाइम तो हम लोगों ने जो कार बुक की थी ना, वो इतनी ख़राब कार थी कि हम लोगों ने उसमें उसकी एंट्री करवाई ही नहीं। मतलब हमने उसमें बिठाया ही नहीं और हमने उसे मना कर दिया था कि आप इसे वापस लेकर जाओ, हम नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन इस बार मुझे ऐसा था कि उसके पास अपनी खुद की जीप है, तो उसी में वो एंट्री करे और वो ख़राब रखी हुई थी। मतलब 15 दिन से चालू नहीं हो रही थी। हम लोगों ने सोचा डिस्चार्ज है, लेकिन जब चार्ज की तो पता चला वो चार्ज भी नहीं हो रही थी। तो बस अभी यहाँ पर हम लोगों ने अभी यहाँ पर कार दी है और फिर इसके बाद हम लोग गए थे वीर का फ़ोटोशूट करवाने के लिए, क्योंकि जो बर्थडे के दिन जो थीम वाइज डेकोरेशन होगा उसी में वीर की फ़ोटो भी आएगी। तो वो फ़ोटो मुझे ऐसा था कि पहले की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ है जो मैंने DSLR से क्लिक की है और जो फ़ोटोशूट करवाए हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि अभी की रिसेंट फ़ोटो हो, क्योंकि अब वो तो पुरानी फ़ोटो हो गई ना, वो 1 साल आगे आ चुका है। तो बस इसीलिए हम लोगों ने ना एक दिन पहले क्लब हाउस में, जो हमारे अपार्टमेंट का क्लब हाउस है, वहाँ पर मैंने ऑफिस जाने से पहले फटाफट वीर को तैयार किया था और मैं जाकर मैंने फ़ोटोशूट करा था। लेकिन वो इतना रोया था उस दिन, क्योंकि उसको मेरे हाथ से कैमरा चाहिए था। मैंने उसे मोबाइल दिया कि चलो मोबाइल से खेल लो, मोबाइल में टॉर्च चालू कर देती हूँ या कुछ भी, अब हम उसे मोबाइल तो दिखाते नहीं है। लेकिन वो माना ही नहीं, उसे कैमरा ही चाहिए था कि मैं कैमरे से ही फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। तो इस चक्कर में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ नहीं पाई थी। 2-3 फ़ोटोज़ थी जो थोड़ी ठीक थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, बर्थडे है, उसका पोस्टर बनने वाला है तो थोड़ी सी अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए। इसलिए हम उसे स्टूडियो में लेकर गए थे, प्रॉपर उसकी 4-5 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। उसमें से फिर मैंने एक सिलेक्ट करके फिर जहाँ पर हम लोगों को देना था डेकोरेशन वाले भैया को, वहाँ पर मैंने दे दिया था। और यहाँ पर वीर ने इतने अच्छे से रिएक्ट किया ना, मतलब इतना हंसा है वो यहाँ पर। और मैं उसे कह रही थी कि वीर जब मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी तो कैसे कर रहा था, और यहाँ पर इतने अच्छे से उसने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है। वीरा के बर्थडे की प्लानिंग चल रही है क्या? हाँ। वीरा के बर्थडे के लिए आए क्या सब लोग? हाँ। तैयारी कर रहे हैं? हाँ। हाँ। ये किसका बर्थडे है? वीर में अभी एक ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना तो वो कुछ भी बोलता नहीं है। मतलब जैसे ही कैमरा बंद रहेगा ना तो आराम से बहुत बातें करेगा, बहुत बोलेगा, और जैसे ही उसकी नज़र कैमरे पर पड़ी तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो बोलना बंद कर देता है। कभी कभी मूड पर भी होता है। फ़िलहाल में उसका ये है कि अगर घर से उसे निकलना है तो 2 ही चीज़ों को लेके ज़िद्दी करता है कि या तो मुझे गाय के पास लेके चलो, गाय रोटी गाय रोटी गाय रोटी, बस यही करता रहता है। या तो फिर दूसरी चीज़ होती है कि मुझे झूला पास ले चलो, झूला पास। तो उसे इस जगह पर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग यहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोगों का प्लान है कि यहाँ ऊपर सेलिब्रेट होगा, लेकिन अभी क्योंकि मौसम बारिश वाला है तो ये भी डर है कि बारिश ना हो जाए, तो इस वजह से नीचे का भी एक बैकअप लेकर रखा हुआ है कि अगर उस दिन सुबह से ऐसा लगा कि बारिश होती है तो पूरा डेकोरेशन फिर नीचे होगा। और वहाँ पर मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर कार ठीक हो गई है। वीर का बर्थडे 22 जून को है, तो अपनी प्यारी प्यारी विशेज़ ज़रूर देना उसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।